और चलिए आप बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं छिंदवाड़ा की। तो बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, जहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात की गई है और परिजनों का उन्होंने हालचाल जाना। इसी के साथ साथ हर संभव मदद का आश्वासन भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। परासिया में पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की है और परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है और इसी के साथ साथ जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि कप सिरप पीने की वजह से कई बच्चों की किडनी फेल हुई है और किडनी फेल होने से अब तक 16 बच्चों की मौत हो चुकी है और अभी भी कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्थिति इस समय गंभीर बनी हुई है। आराम से कर लो। एक कप सिरप की घटना के कारण से जिन बच्चों की दुखद मृत्यु हुई, मैं आज स्वयं छिंदवाड़ा जिले के परासिया के पास के न्यूटन गांव में भी आया हूं और जैसे कि जानकारी आई, तुरंत जितना हो सकता है प्रशासन के माध्यम से आज भी हमने ड्रग कंट्रोलर को हटाने का बताया है। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जिनकी जवाबदेही उनको सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टरों को भी सस्पेंड किया और दुख की इस घड़ी में खासकर जिस कंपनी से मल बन के आया है उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई तमिलनाडु सरकार से कहा कि वो उस पर कठोर कार्रवाई करे और उन्होंने उस सारे प्रोडक्ट बंद करिए। मूल रूप से तमिलनाडु की जिस फैक्ट्री में ये जिस स्थिति में बन रहा था, मुझे बताया गया कि वो अमानक तरीके से और वहाँ स्टोर भी इस टाइप की चीज़ें वहाँ की सरकार से कहा और उस सरकार ने उन सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए सारे प्रोडक्ट को बैन किया है। मध्य प्रदेश में दोबारा ऐसी घटना ना हो, हमने तो यही कहा कि किसी हालत में दवाई फैक्ट्रियों पे प्रॉपर जांच हो और रैंडम हमारे यहाँ के भी अधिकारी जांचें, भले ही किसी कंपनी किसी राज्य से भी आए, लेकिन हमारे अधिकारी भी इसकी चिंता करें, इसलिए हम प्रॉपर निर्देश जारी किए। मैं दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ हूँ और ये संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे पे हम सब दुख के साथ इस कष्ट से और जो पीड़ित पक्ष है, बच्चे हैं, उनके लिए भी हमने कहा उनको अच्छे से अच्छा बेहतर इलाज हो सके, जो प्रबंधन लगेगा सरकार सब करने पड़ेगा। कांग्रेस के पास सिवाय आरोप लगाने के, बोलने के कुछ है नहीं। अंतिम में करा तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। परासिया में उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और शोक संवेदनाओं को व्यक्त किया है और इसी के साथ साथ उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया है। और चलिए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी महेश चांडक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, अगर हम इस पूरे मामले की लगातार बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस मामले में जो है संज्ञान बनाए हुए हैं और अब वो खुद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। बिल्कुल ये बात सही है कि आज जबलपुर का दौरा मुख्यमंत्री का था और आज मुख्यमंत्री ने अपने जबलपुर के दौरे को निरस्त करते हुए आज छिंदवाड़ा के जो 2 लोगों की मौत और होने के बाद आंकड़ा 16 पे पहुंचा है, तो वो कहीं ना कहीं आंकड़े को लेकर के वो अब इस बात के लिए पहुंचे थे कि अब पीड़ित परिवार से वो मिलेंगे और क्या व्यवस्थाएं बनानी है, जो अधिकारियों को वो निर्देश देंगे और क्या क्या व्यवस्थाएं अभी तक हुई है उसका सबका जायजा लेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। परंतु अभी सबसे मुख्य बात जो मुख्यमंत्री ने परिजनों के बीच, जो मृतक परिजन है उनके बीच जाने के बाद ये बात करी है और सबसे मुख्य बात ये करी है उन्होंने कि यदि सरकार के लिए कोई भी आवश्यकता होगी तो सरकार पूरी आपके साथ खड़ी हुई है और कहीं ना कहीं हम सब इस बात के लिए भी प्रयास करेंगे कि जो मृतक परिवार हैं उनको कहीं ना कहीं और भी जो सहायताएं हो सकती हैं वो सहायताएं प्रदान की जाएगी और इसके पश्चात भी यदि सरकार को कोई आवश्यकता होगी तो वो करेंगे। पिछले अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने 4-4 लाख रुपए की घोषणा की थी, वो 4-4 लाख रुपए पीड़ित परिवार के खाते में जा चुके हैं और अभी जो नागपुर में लोग भर्ती हैं उनके लिए भी उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि वो किसी भी प्रकार की इलाज में कोई भी कोताही ना बरती जाए और इलाज में कोई कमी ना आए, इस बात के निर्देश दिए हैं। और वर्तमान में जो है
जहां भी अभी जो इलाज के लिए मरीज आ रहे हैं, छोटे बच्चे आ रहे हैं, उन पर पूरी निगरानी रखी जाए, पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाए, उनसे अच्छे से व्यवहार किया जाए। इन सब बातों की हिदायतें उन्होंने दी है और पीड़ित परिवार के बीच पहुंचकर उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की है और यह कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार उनके साथ है। बिल्कुल महेश, और अब एक्शन मोड पर भी सरकार है और आगे अब रिपोर्ट का भी इंतजार है, क्या कुछ सामने आता है। बने रहिएगा महेश, आप हमारे साथ। मैं लौटती हूँ और चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अब बड़ा एक्शन यहां पर लिया है। बच्चों की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई की है और छिंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। तो एक और बड़ी कार्रवाई, आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद अब छिंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर पर भी गाज गिरी है। छिंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है, गौरव शर्मा को निलंबित किया गया है। तो जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर पर यह कार्रवाई की गई है। इसी के साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर शोभित कोस्टा को भी यहां पर सस्पेंड किया गया है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर एक और बड़ा एक्शन अब इस मामले में लिया गया है। तो छिंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। इसी के साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर शोभित कोस्टा को भी निलंबित किया गया है। और चलिए ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी महेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेश, एक बार फिर से एक्शन लिया गया है, ड्रग इंस्पेक्टर के साथ साथ अब डिप्टी डायरेक्टर को भी सस्पेंड किया गया है। कल ही मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा स्टेप उठाया था कि जहां डॉक्टर प्रवीण सोनी, जिन्होंने इस मामले में पूरी पर्चियां लिखी थी, उनको निलंबन की कार्रवाई उन्होंने सरकार से करी थी और वो निलंबित हो गए थे। और साथ में आज जो है यहाँ का जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, जिन्होंने पूरी लापरवाही बरती है, उन्होंने लगातार 20 दिनों से इस बारे में ये पड़ताल नहीं करी कि किन किन मेडिकल स्टोर्स पे, किन किन डॉक्टरों के पास या किन किन जगह पर ये कोल्ड ड्रिप सिरप जो है ये दिया जा रहा है। और कोल्ड ड्रिप सिरप से कारण जो है ये बच्चों की मौत हो रही है, इस पर उन्होंने कोई निगरानी नहीं करी। आज जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आए तो लगातार लोगों ने इस बात की शिकायत रखी, पत्रकारों ने भी इस बात को रखा। तब तत्काल ही मुख्यमंत्री ने उस स्टेप उठाया और ड्रग इंस्पेक्टर शर्मा को यहाँ पे तत्काल निलंबित कर दिया। और वहीं जबलपुर के उप संचालक जो है वो कोस्टा, उनको भी इस मामले में अनियमितता बरतने के लिए और गंभीरता नहीं दिखाने के लिए और बच्चों की मौत के मामले में थोड़ी भी जागरूकता नहीं रखने के कारण उनको भी निलंबित किया गया है। बिल्कुल महेश, यहाँ पर एक बात यह भी गौर करने वाली है कि अनियमितता बरतने पर तो इन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन क्या संलिप्तता भी किसी तरह से किसी अधिकारी की इस मसले पर पाई जा सकती है? बिल्कुल ये बात सही है कि कहीं ना कहीं इसमें ड्रग इंस्पेक्टर का रोल बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि लगातार 20 दिनों से इस बात की शिकायत आ रही थी कि कप सिरप जो है इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन बनाया गया था उसमें बच्चों की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रही थी। उन्होंने कोई इस बारे में ध्यान नहीं दिया। अभी भी मुख्यमंत्री के टारगेट में 1-2 अधिकारी और हैं जिन्होंने इस मामले में लापरवाही बरती है। वो आने वाले समय में उन्होंने ये कहा है कि मैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा और किसी भी प्रकार की कोई भी यदि शिकायत किसी की है और यदि किसी ने लापरवाही बरती है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल महेश, और यहाँ पर अब कड़ी कार्रवाई की बात तो कही जा रही है और एक्शन क्या कुछ हो रहा है वो हमारे सामने ही है। लेकिन अगर हम छिंदवाड़ा के साथ साथ जबलपुर के अलावा भी अगर हम बात करें और अन्य शहरों के, तो क्या इसकी सप्लाई और भी अन्य शहरों में हुई है? क्या इस तरह की कोई जानकारी? एक और बात यहाँ पर हम मुख्य रूप से बताना चाहते हैं कि जो ड्रग कंट्रोलर होता है भोपाल का, जब कोई भी मार्केट में दवाई आती है तो पूरी तरह से सरकार उसकी जांच करती है और उसके बाद ही वो मार्केट में दवाइयां जाती हैं। परंतु कहीं ना कहीं इसमें उनके भी खिलाफ में मामले को बनाया जाएगा, आगे ऐसी संभावनाएं आ रही हैं। पर चूंकि यदि ये जब यहाँ पर माल से सप्लाई हुई और जब माल की सप्लाई हुई लगातार, और डॉक्टर प्रवीण सोनी जिनके पास लगभग इसके रैंक
रैक की रैक मतलब पेटी की पेटियां आई हैं सिरप की, और उन्होंने ही अपने मेडिकल स्टोर से इसको वितरित की है। तो चूंकि कहीं ना कहीं ये लगभग जो है 2000 बच्चों को पिलाई गई है, ऐसे हमारे सूत्रों के अनुसार हमारे पास जानकारी है। तो कहीं ना कहीं ये उन बच्चों पर भी कुछ ना कुछ असर तो इसका हुआ होगा, और अभी जो बच्चे धीरे धीरे निकल करके सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहे हैं। और प्रशासन पर जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री ने नकेल कसी है, वो उस तरह की यदि कड़ी से कड़ी कार्रवाई यदि उनके खिलाफ होगी तो निश्चित रूप से और भी अधिकारियों और भी लोगों से जो जुड़े हुए हैं, कंपनी जुड़ी है, इन पर सब पर बड़े एक्शन लिए जाने की संभावना आगे व्यक्त की जा रही है। बिल्कुल महेश, संभावनाएं तो कई हैं, लेकिन ऐसे भी कई बच्चे हैं जो इस समय जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। आप लगातार इस पूरे मसले पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और